अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमने सोचा आज आपको थोड़ा सा वो करते हैं, जब आप आते हैं हम लोग अपनी शो पे तो आपको मेरी कुर्सी खाली दिखेगी और आप सोचेंगे आपा कहाँ चली गई आपकी आपा कहीं नहीं गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा आज रेसिपी ज़रा यहाँ से जल्दी से शुरू करते हैं, बिकॉज़ आपको मैंने कल बताया था हमारे साथ एक डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, एंड शी वर्क्स इन आगा खान हॉस्पिटल and she can tell us about the right way of eating, because I eat all rubbish, I eat all junk food. So इसी वजह से मेरा वज़न कम नहीं होता है, ना कि मेरी खुराक नहीं है। मैं भी ये डॉक्टर साहब से यही कह रही थी मेकअप रूम में। शी सेड आप तो बिल्कुल सही हैं, टीवी पे मोटी लगती है। मैंने कहा हाँ, टीवी पे तो इंसान 10 किलो मोटा लगता है, लेकिन मैं सही नहीं हूँ, मुझे 10 किलो वज़न कम करना है। तो मैंने कहा मेरी खुराक नहीं है, मैं तो रोटी चावल खाए हुए मुझे ज़माना हो गया, लेकिन मैं गलत चीज़ें बहुत खाती हूँ। भूख लगती है तो पॉपकॉर्न बना लिया, फिर शाम में चाय के साथ बेकरी के अला बल्ला खा लिया, बिस्किट खा लिए, पापे खा लिए चाय के साथ। दैट इज़ ऑल वेरी रॉन्ग। उससे बेहतर है मैं एक प्रॉपर मील ले लूँ डाइट के हिसाब से, तो वो ज़्यादा सही है ना मेरे लिए। लेकिन वो मुझसे खाए, रोटी चावल तो मैं खाती ही नहीं, और बस यही मैं सारा कुछ। सुबह भी आज मैं बता रही थी उनको, मैंने 2 टोस्ट खाए, वो भी वाइट चाय के साथ, और फिर मेरा इतना दिल चाह रहा था मलाई खाने का, मैंने थोड़ी सी मलाई खाई उसमें चीनी डाल के। हालांकि मैं डायबिटिक हूँ, अब आप सोचें तो ये जहर है ना मेरे लिए, लेकिन नहीं सोचती, इसी से वज़न भी कम नहीं होता। अगर मैं वही चीज़ में ब्राउन टोस्ट खा लेती और उस पर चाय के साथ या किसी भी एक अच्छे बॉइल्ड एग के साथ, तो कितना हेल्दी मील होता। पता सब कुछ है लेकिन करना नहीं है, क्या करें? तो बस गलत खाना होता है हमें। अच्छा जी, आते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ जल्दी से, ताकि हम फिर डॉक्टर साहब को टाइम दे सकें आप लोगों के लिए। आप लोगों ने मसाला क्लास को इतना अप्रिशिएट किया कि आप लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस हुई। हमारे जो डॉक्टर्स आते थे, न्यूट्रिशनिस्ट आते थे, साइकोलॉजिस्ट आते थे, उनसे आपको इतनी अवेयरनेस हुई है और आप लोग ने इतना अच्छा लगा आप लोगों को। तो हमने सोचा कि हम कभी कभार अपनी शो पे इस रिवायत को हम कंटिन्यू करेंगे। कभी हमने किसी को बुला लिया, कभी हमने किसी को बुला लिया, ताकि आप लोगों को उससे अवेयरनेस मज़ीद मिलती रहे, ख़ासकर मुझे। ठीक है, ओके। आते हैं हम अपनी मीठे की तरफ। हवाईयन डिलाइट। हवाईयन डिलाइट के लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम बिस्किट्स लिए हैं। 200 ग्राम बिस्किट्स लिए और उसको मैंने 4 आउंस बटर इसी फ्राई पैन में मेल्ट किया था, और उसमें मैंने क्रश्ड बिस्किट्स डाल दिए। डाइजेस्टिव ले लें, मारी ले लें, कोई सी भी ले लें, डाल के, और फिर मैंने उसको अपनी 9 इंच की पाई प्लेट में या रेक्टेंगुलर पायरेक्स की डिश में आपने उसको रख दिया अच्छी तरह से लेवल करके। इन द मीन टाइम मैंने यहाँ पे क्रीम चीज़ ली है, ठीक है, 6 से 8 आउंस। उसमें मैंने 3/4 कप पिसी हुई चीनी डाली है, और इन दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ। बहुत आसान मीठा है, इतना आसान मीठा है। अचानक से आपको कोई फ़ोन करे हम आ रहे हैं, आपके पास घर में सामान है, आप बना लें। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी टेट्रा पैक की क्रीम, 1 कप या 1 पैकेट, ठीक है। हमें 2 कप चाहिए, 1 कप यहाँ रखी हुई है, वो मैं बाद में यूज़ करूँगी। एक टिन पाइनएप्पल, जिसको मैंने चॉपराइज कर लिया है।
ठीक है, इसको मैं डाल रही हूँ अपने बिस्किट के ऊपर। कोई जेलेटिन नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है 1 पैकेट स्ट्रॉबेरी जेली, और जेली में मैंने 1 कप फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ डाली हैं। 1 पैकेट स्ट्रॉबेरी जेली क्रिस्टल, जिसको मैंने 1 कप पानी से भी कोशिश कीजिए थोड़ा सा कम ले लें, और उसको हमने कुक कर लिया। जब वो कुक हो गया तो उसका चूल्हा बंद करके मैंने इसमें 1 कप फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ डाल दी। ये देखें, ठीक है। अब ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। Most easiest dessert. Even young girls can make this. अच्छा, 1 मिनट दो बेटा, ब्रेक भी आ चुकी है। बस मैं आपको बता के इसको फ्रीज़र में डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर मेरे पास ये विपी विप की क्रीम है, जो हल्का सा मैंने विप किया है। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हवाइन डिलाइट अज्जा, चूरा किए हुए बिस्किट्स 2 कप, पिघला मक्खन 4 आउंस, क्रीम चीज 8 आउंस, कास्टर शुगर 3/4 कप, पाइनएप्पल टिडबिट्स 1 केन, ड्रेन्ड व्हिप्ड क्रीम 2 कप, स्ट्रॉबेरी जेलो 1 पैकेट, पानी 1 कप, स्ट्रॉबेरीज फ्रोजन 2 कप। वेलकम बैक। अच्छा जी, मीठा हमने डाल दिया ओवन में फ्रीज़र में, ठीक है, आई एम सॉरी। और उसके बाद मैंने क्या किया, जो क्रीम ऊपर डाली थी ना, उसको मैंने थोड़ा सा छुरी से ज़रा सा यूं करके स्ट्रेल कर दिया, ताकि थोड़ा सा जेली भी नीचे से ऊपर नज़र आने लगे, तो थोड़ा सा रेडिश कलरफुल हो जाए। बस इसलिए, नहीं करना है नहीं करें, ठीक है। अब मैं आ रही हूँ मुर्श शकूती पे। अच्छा जी, हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल 1/2 कप, अच्छा, इसका एक मसाला है जो आपको पीसना है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है सेकंड कॉलम में, सारी चीज़ें भून के आपको पीसना है। अच्छा, ये रखा हुआ है। अब इस मसाले में आपको धनिया लेना है साबुत 1 टीस्पून, जिसको आपने भून लिया। मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स 1/2 टीस्पून, उसको आपने भून लिया। सिनेमन 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, उसको भून लिया। काली मिर्चें 10, उसको आपने भून लिया। लौंग 6, खसखस 2 टीस्पून, नारियल 2 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ों को आपने भून लिया अलग अलग, और फिर साथ पीस लिया। ये शकूती चिकन का मसाला है, ठीक है, ओके। अब इसके लिए आपको चाहिए बटन रेड चिली, जो हम बघार में गोल मिर्चें डालते हैं,
बटन रेड चिलीज़, वो आप भिगो लीजिए। भिगोने के बाद इसको आप पीस लीजिए। ठीक है, ये इधर हो गई, ये इधर हो गया मसाला। 1 किलो चिकन है मेरे पास। तेल गरम हो गया। तेल में मैं अब, अच्छा गलती से मेथड में लिखा हुआ है हीट ऑयल, ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट विद द ग्राउंडेड ग्रीन चिली पेस्ट। माफ़ी चाहती हूँ, ग्रीन चिली पेस्ट नहीं है, रेड चिली पेस्ट है। ठीक है, ज़रा सा उसको सही कर लीजिए प्लीज़, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ओके। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सा पानी डालूँगी, एक लाल मिर्च डालूँगी तो वो एकदम से मुझे इरिटेट ना करे। इसीलिए लाल मिर्चें, भुना हुआ मसाला, अब मैं दोबारा से चूल्हा खोल रही हूँ, जला रही हूँ। इसमें हम 1 किलो चिकन डालेंगे। चिकन को अच्छी तरह आपको भूनना है। अच्छी तरह भूनना है जब तक कि तेल ऊपर आ जाए। ठीक है, इतना आपको भूनना है इसको। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की, इस चिकन में ना दही है ना टमाटर है, कुछ नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, वन एंड हाफ टीस्पून लेवल्ड, हल्दी हाफ टीस्पून, इलायची पाउडर, सफ़ेद छोटी इलायची का पाउडर हाफ टीस्पून, लेमन जूस आखिर में जाएगा, लाल प्याज थोड़ी मैं भी डाल देती हूँ, पिसी हुई मोटी मोटी चूड़ा की। अच्छा, आइए मैं रिकैप कर रही हूँ। मुर्ग शकूती के लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है, 12 या 16 टुकड़े करा के। आधा कप तेल लिया, उस तेल में मैंने 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। हमको चाहिए 18 से 20 बटन रेड चिलीज़, जिसको आप 2-3 घंटे के लिए भिगो लो। भिगोने के बाद आपने उसको बारीक पीस लीजिए, वो आपने डाल दिया अदरक लहसुन के साथ। आधा कप आपने पानी डाल दिया, उसको अच्छी तरह भूना। भूनने के बाद आपने चिकन डाल दिया, अपनी चिकन को अच्छी तरह भूना। फिर इस शकूती चिकन के लिए आपको एक मसाला चाहिए जो आप खुद भून के पीसेंगे। उस मसाले में क्या क्या है? धनिया साबुत 1 चाय का चम्मच, मेथी दाना आधा चाय का चम्मच, दालचीनी का 1 टुकड़ा, ज़ीरा साबुत 1.5 चाय का चम्मच, काली मिर्चें साबुत 10, लौंग 6, खसखस 2 टीस्पून, डेसिकेटेड कोकोनट 2 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ों को अलग अलग भूनेंगे और एक साथ पीस के इसी में डाल दीजिए। खसखस नहीं है, आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ खसखस बैंड है, तो आप खसखस के बजाय 8 काजू ले लीजिएगा। ठीक है, वो डाल दीजिएगा भून के।
अच्छा देखिए मसाला भी चला गया है हमारा, थोड़ी लाल प्याज चली गई, हल्दी चली गई, नमक चला गया। अब इसको हम अच्छी तरह से भून रहे हैं और इतना भून रहे हैं कि ये देखें तेल ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब जब तेल ऊपर आ जाएगा तो मैं इसमें 1.5 कप पानी डालूंगी और इसको कवर करके गलने के लिए हम छोड़ देंगे। मैंने 1 कप पानी डाला है बिकॉज़ ये चिकन बहुत ग्रेवी वाली नहीं होती है। ठीक है, देखा आपने तेल ऊपर आ गया ना, अच्छी तरह ये भून चुकी है। तो मैंने इसमें 1 से सवा कप पानी डाल दिया। अब इसको हम कवर करके छोड़ लें गलने के लिए। जब चिकन हमारी गल जाएगी तो हम इसमें आखिर में डालेंगे लेमन जूस खटाई के लिए, बिकॉज़ इसमें ना कोई दही है ना इसमें कोई टमाटर है। और फिर हम इसमें जो बची हुई लाल प्याज थी मेरे पास ये जाएगी और 5 मिनट दम पे छोड़ेंगे एंड यू एंजॉय इट विद नान। नान के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, मैंने समझा दिया है आपको। आई होप इट्स क्लियर। नमक भी डाल दिया था, हल्दी भी डाल दी थी, सब कुछ मैंने ऐड कर दिया इसमें। और ब्रेक भी आ चुकी है। ब्रेक के बाद मैं आपको मिलूँगी अपने टेबल पे विद डाइटिशियन गेस्ट टुडे, और इनका नाम है सना असफर। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। मुर्ग शकोटी अज्जा चिकन 12 टुकड़े 1 किलो, नमक 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, गोल लाल मिर्च भीगी 20 अदद, तेल आधा कप, तली पिसी प्याज 2 से 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, मसाले भुने और पिसे, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, जीरा 1.5 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 10 अदद, लौंग 6 अदद, खसखस 2 चाय के चमचे, पिसा खोपरा 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स एंड आई वेलकम डॉक्टर सना असफर ऑन माय शो। माशाल्लाह शी इज़ अ डॉक्टर एट आगा खान हॉस्पिटल कराची एंड शी वर्क्स देयर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। और अभी मैं इनसे पूछ रही थी, माशाल्लाह भाई शी इज़ लुकिंग आफ्टर अ सर्जरी वार्ड, सर्जरी पेशेंट्स जिनको सारी बीमारियां मतलब लाइक एक्सीडेंट से या पान और छालिया खाने से, गुटखा खाने से जो कैंसर होता है और फिर उनको किस तरह से वो ट्यूब से खाना देते हैं। शी पुट्स ऑल दैट, अल्लाह माफ़ी रहम कर दे। एंड थर्सडे फ्राइडे इनकी क्लिनिक होती है आगा खान हॉस्पिटल में शाम में, और फ्राइडे इज़ अ स्पेशल डे फॉर पीपल लाइक मी हु वांट्स टू लूज वेट, सो वी कैन गो टू हर and ask her about the diet and about everything. ठीक है, तो आई वेलकम डॉक्टर सना ऑन माय शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। नहीं, यू आर वेलकम। आप हैं इस काबिल भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। लगता नहीं है कि आप इतने पेशेंट्स को अंदर ट्यूब डाल के खाना देती होंगी। माँ, इतना बड़ा काम है ये। बड़ा अफसोस भी होता है जब देखते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन मैं यकीन करें, मैं जब वैसे नॉर्मल शॉपिंग पे जाती हूँ, मैं जब देखती हूँ लोगों को गुटके मावे खाते हुए, तो मैं कहती हूँ भाई खुदा का वास्ता है प्लीज़ आप लोग मत खाया करें। और मेरे पास अगर तस्वीर भी होती है ना कभी किसी पेशेंट की उसकी, तो मैं दिखा भी देती हूँ कि ये हाल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर आपकी ना पूरी ज़िंदगी का एक मिजरी है। आप खुद सोचें, आप मुंह से कुछ नहीं खा पाएंगे, आपका पेट में नलकी जाएगी, आपके मुंह में नाक से नलकी जा रही है, एंड यू आर हैविंग, तो बस अल्लाह बचाए। अच्छा डॉक्टर सना, मुझे आपसे पूछना है कि मुझे या एक औरत को अपनी डाइट का किस तरह ख्याल रखना चाहिए। ख़ासकर जैसे मुझ जैसे लोग, हम समझते हैं कि हाँ हमने खाना छोड़ दिया, रोटी नहीं खा रहे, चावल नहीं खा रहे। मैं इतनी खुश होती हूँ
कि मैं तो ये नहीं खा रही, मैं तो वो नहीं खा रही, तो हमारा वज़न कम होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इतना डिप्रेशन सवार हो जाता है और फिर मैं यही सोचती हूँ कि मेरा तो 1 इंच कम नहीं हो रहा है, 1 पाउंड वज़न नहीं हिल रहा, क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम आपा, ये आप यकीन करें 90% हमारे यहाँ लोगों के साथ है, ख़वातीन के साथ स्पेशली। देखिए, फ़ीमेल्स की बॉडी अल्लाह ताला ने अलग बनाई है। हमारे अंदर एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन, और जब हम अपने 40s 50s में जा रहे होते हैं टुवर्ड्स आवर मेनोपॉज, तो ईस्ट्रोजन कम होने लगता है बॉडी में। इसकी वजह से वेट गेन, बल्किनेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ये। लेकिन इसके अलावा अगर हट के हम ये बात करें कि डाइट, जैसे आपने कहा मैं 24 घंटे में सिर्फ एक ही टाइम खा रही हूँ, तो आपका वज़न, क्या किसी का भी वज़न कम नहीं हो सकता, बिकॉज आपकी बॉडी अंडर फेड है। यानी कि आप जो रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, आपको कैलोरीज चाहिए, आप नहीं प्रोवाइड करें अपनी बॉडी को कैलोरीज, तो जो भी आपने एक वक्त में खाया, चाहे आपने वो जंक खाया, जो भी खाना खाया, वो जाके बॉडी कंजर्व करती है, आहिस्ता आहिस्ता करके जमा कर रही होती है। एंड यू एक्सपीरियंस अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, कि क्यों मेरा वजन बढ़ रहा है। और उसमें फिर आ जाता है स्ट्रेस, दूसरा फैक्टर, कि आप स्ट्रेस में जाते हैं और उसमें फिर बॉडी कॉर्टिजोल बनाती है, जो स्ट्रेस हार्मोन है। जब कॉर्टिजोल ज़्यादा सिक्रीट होगा तो फैट और बनेगा बॉडी में। तो आप यकीन करें, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं जिनके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई थे, वेट सही था लेकिन ट्राइग्लिसराइड हाई थे, बिकॉज उनके ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत था। तो ये सारा काम हमारी बॉडी में 70% काम हार्मोन्स कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी में चाहते हैं कि हमारा वेट आहिस्ता आहिस्ता कम हो, अपने हमेशा मील्स डिवाइड करके खाएं, अपने टाइमिंग्स का बहुत ख्याल रखें। यानी कि ये नहीं होगा कि एक दिन हमने 2 बजे खाना खा लिया, दूसरे दिन हमने 4 बजे खा लिया। अच्छा। क्योंकि आपकी बॉडी में देखें एक चीज़ होती है, इसे बोलते हैं क्रोनो न्यूट्रिशन। ये एक साइंस है कि हमारी बॉडी की एक क्लॉक चल रही है, उस हिसाब से हमारी बॉडी कैलोरीज को बर्न कर रही है। नाउ व्हेन आप ऐसा करते हैं कि सुबह का नाश्ता एक दिन 11 बजे कर रहे हैं, एक दिन सुबह कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी कंफ्यूज है कि उसको बर्न कैसे करना है। तो इसको आपने समझना है कि, और तीसरी चीज़ मैं आपको समझा रही थी, जो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाएं। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे आपको एक वो थी गलतफहमी कि सिर्फ 16 घंटे की ही होती है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इट्स जस्ट आइडिया क्या है कि आपने अपनी गट को, अपनी आंतों को, अपने मैदे को 12 घंटे मिनिमम खाली छोड़ देना है। और वो रात का वक्त इसलिए अच्छा है क्योंकि आप सो रहे हैं, आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है, एक्टिव हुई हुई है, सारा का सारा डिटॉक्सिफिकेशन का काम चल रहा होता है, बेस्ट होता है वो टाइम। हमारे यहाँ वो लोग जो रात को नहीं सोते, ज़्यादा आवाम रात को भी नहीं सो रही है, कि रात को 2-2 बजे तक जाग रहे हैं और अगले दिन दोपहर तक सो रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न ऑफ वेट गेन। कि आपका, जाहिर है आपकी बॉडी को 7 आवर्स की अगर गुड नाइट स्लीप नहीं मिलती ना, तो ये भी एक फैक्टर है चुपके वजन बढ़ने का। अच्छा, और अगर एक्स्ट्रा कभी वीकेंड पे जैसा मैं 10 से 11 घंटे सो जाऊँ, सही है, वो भी वजन बढ़ाता है? नहीं, इट्स नॉट। एक रात की प्रॉपर गुड नाइट स्लीप चाहिए। अगर आप जागेंगे तो क्या नुकसान है, आप खाएंगे, सही है, यू इंडल्ज योर सेल्फ इन फूड, और वो टाइम हमें खाना ही नहीं है बेसिकली। तो आप जब इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करेंगे, शुरू के 1-2 हफ्ते थोड़े से टफ होते हैं, आपकी बॉडी अडॉप्ट करती है, लेकिन आप लिख लें मेरी बात कि अगर आप 1-2 हफ्ते लग के कर लेंगी ना इंटरमिटेंट, आपके आगे रात को 11 बजे कोई मनो सलवा भी रख देगा ना, आप नहीं खा रही होंगी। क्योंकि आपकी इंसुलिन जो है ना, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो ठीक होने लगती है। बेसिकली जब भी वेट गेन होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी, नो मैटर आप डायबिटिक हैं या नहीं है। इंसुलिन सारा गेम कर रही होती है, सारा वेट बढ़ा रही होती है, जो हम, और ख़ास तौर से अगर आपकी बॉडी में प्रोसेस्ड फ्लावर ज़्यादा जा रहा है, वाइट मैदा, जंक फूड्स, मैदा, प्रोसेस्ड फूड, जितने भी रेडी टू ईट खाने मिलते हैं, तो जितना बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ता रहेगा, उतनी ब्लड आपका लबलबा इंसुलिन बनाता रहेगा। जितनी इंसुलिन निकलती रहेगी, उतना बॉडी आपकी क्रेविंग करती रहेगी। तो 12 घंटे की फास्टिंग से वो इंसुलिन लेवल्स नीचे होने लगते हैं। अच्छा, तो हमारा मकसद ये मैं कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मैमुना, फरमाइए। डॉक्टर साहब, मतलब थोड़ा सा मेरी बात करवा दें। जी करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। जी बोलिए। जी ना, मेरी कजन है, उसका नाम है सैयद लैला नबी। उन्हें ना अभी जो हाथ पर बता रहे थे उन्हें कैंसर है ना, जैसे, तो फिर ना ये इन्फॉर्मेशन दे दे, क्या आगा काम है, उनका इलाज फ्री हो सकता है? आपकी मुझे क्लियर आवाज़ नहीं है। आप क्या कह रहे हो मैमुना? जी मैं कह रही हूँ, जैसे ना मेरी कजन है, उन्हें कैंसर का बता दिया है ना, डीजी खान वाले ना, जैसे रिपोर्ट में कैंसर आया है। कैंसर? अच्छा। वो कराची में ना अपना ना इलाज करवाना चाहती है ना, आगा खान से। अच्छा, बिल्कुल आप आए। जी, आप किस चीज़ से कैंसर डायग्नोस हुआ है? जी बोले, किस चीज़ का कैंसर हुआ है? उन्हें ना रसोलियाँ थी पेट में ना। रसौली है, ठीक है, बिल्कुल आप आ सकती हैं।
आप हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आके भी आप अपना इलाज करवा सकती हैं। यहाँ पर आपको वेलफेयर भी मिल सकता है। आप जब आएंगी तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा इलाज। तो फिर आप ऐसा करें, अपना नंबर तो टीवी पर प्लीज चला दे, हम मैं नोट कर लूँगी, फिर उन्हें दे दूँगी ना, क्योंकि उनके हस्बैंड की कराची में रहती है, उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत गरीब है, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर हम आप आएंगी तो आपको अगर वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाके बात करेंगी तो आपको आप बता देंगी तो कोई मसला नहीं, हो जाता है। ठीक है, वहाँ गरीब पेशेंट्स का भी इलाज होता है, लेकिन आगा खान हॉस्पिटल के वेलफेयर सेंटर में आपको जाके सब कुछ बताना पड़ेगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन आपको पहले कराची आना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, जी आप क्या बोल रहे थे, कंप्लीट तो बस इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, वो करें आप, और उसके साथ साथ आपकी बॉडी में 2 महीने 3 महीने में आपकी बॉडी बहुत अच्छा इंसुलिन कंट्रोल में आ जाएगा। द मोमेंट इंसुलिन कंट्रोल में आता है, वो तमाम अफराद जिनको क्रेविंग्स होती हैं मीठे की, मुझे क्रेविंग्स एग्जैक्टली, तो वो कैसे होती है? वो इंसुलिन वजह से हो रही है, आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ रही है। आई गो एंड टेल माय ग्रैंडडॉटर इन द इवनिंग और एट नाइट, अलीना प्लीज कोई चॉकलेट है तो दे दो। तो यस, दैट इज बिकॉज आपका कसूर नहीं, वो एक्चुअली इंसुलिन सारा काम कर रही है। अगर आप 12 घंटे की फास्टिंग स्टार्ट करेंगी ना, आप ऐसा ऐसा फील करना शुरू करेंगी हफ्ते 10 दिन में कि मेरी एक चीज़ कंट्रोल में आ गई है, आपका पोर्शन कंट्रोल में आ जाएगा। अगर कोई शख्स 2 या 3 स्लाइसेस पिज्जा से खा रहा था, वो एक भी खा के कहेगा इट्स फुल। हाँ, तो मेरे साथ यही हो गया है ना सना, कि मेरे से खाना खाया ही नहीं जाता है। हाँ, तो इसलिए आपको, और आपका एक्चुअली हो ये रहा है आपका कि आप ना चाहे, क्योंकि आप एक जो टाइम आप खा रही हैं आप अनहेल्दी सारा खा रहे हो, तो वो जाके आपके ब्लड में आपकी ब्लड शुगर बढ़ाता है, आपकी इंसुलिन बढ़ाता है, और आपको देखें आपको तो दूसरे इश्यूज़ भी होंगे। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पूरी डाइट को स्वैप कर दें, प्रोसेस्ड से अनप्रोसेस्ड फूड पे आने के लिए ज़रूरी है कि जैसे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल क्रेविंग, एक तो ये कि आप जो भी काम करना है अपनी किचन की पेंट्री पे करना है, सारा अनहेल्दी जंक निकालें। बाहर के मुल्कों में तो कम्युनिटी डाइटिशियंस होती हैं, वो जाके किचन में जाके सफाइयाँ कर देती हैं अपने क्लाइंट्स के लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। तो चिप्स, बिस्किट्स, जो वाइट मैदे से बनी हुई चीज़ें सब हटा दें, मखाने भून के रख लें जार में भर के, दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और स्पेशली ख़वातीन के लिए मखाना इज़ वेरी गुड, कैल्शियम से भरपूर होता है, लेस इन कैलोरीज हैं। घर में मकई के दाने रखें ताकि आप घर में पॉपकॉर्न पतीलियों बना के खाएँ। प्रोसेस्ड फूड, भुना चना, एग्जैक्टली भुना चना रख लें आप। भुट्टे रख सकते हैं आप, शकरकंदी बॉईल करके खा सकते हैं। That's not fattening? No, that's not, again portion कि मैक्सिमम 1 पाव तक आप खाएं, उससे ज़्यादा मत खाएं, ठीक है। और क्योंकि उसमें एक्चुअली सॉल्युबल फाइबर है, तो वो पेट में स्टे करेगा बहुत देर। ओके, इस तरह। अच्छा सना, वी हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। श्योर। तो हम ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम आपसे सवाल करेंगे कि एक वर्किंग वुमन और हाउस वाइफ की डाइट में क्या डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, तो प्लीज़ कहीं नहीं जाइए, स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग मसाला मॉर्निंग। मुर्ग शकोटी अज्जा चिकन 12 टुकड़े 1 किलो, नमक 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, गोल लाल मिर्च भीगी 20 अदद, तेल आधा कप, तली पिसी प्याज 2 से 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, मसाले भुने और पिसे, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, जीरा 1.5 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 10 अदद, लौंग 6 अदद, खसखस 2 चाय के चमचे, पिसा खोपरा 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों चीज़ें टेबल पे हैं और मुझे 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना है। मुझे सना से पूछना है कि वर्किंग वुमेन और हाउस वाइफ्स की डाइट में क्या डिफरेंस होना चाहिए। देखिए, वर्किंग वुमेन हो या हाउस वाइफ हो, आप तो हैं खातून, ठीक है, तो अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सही है, अपनी जो भी आपके घर में, क्योंकि वर्किंग वुमेन भी अपना मील्स स्किप कर रही होती हैं, ख़वातीन को भी मैंने देखा है हाउस वाइफ घर में मील्स स्किप कर रही होती हैं जब तक बच्चे सेटल नहीं हो जाएंगे, नाश्ता किए बगैर पूरा दिन गुजार देते हैं। अच्छा, और हाउस वाइफ सब में बड़ी चीज़ जो मैंने की है ज़िंदगी भर, बच्चों का खाना बचा वो खा लिया। ये सबसे हॉरिबल काम है, आप आइडिया नहीं कर पाते। एक्चुअली आप माइंडफुल ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना चाहिए। जो खा रहे हैं हम क्या खा रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं और कब खाना है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप बिना सोचे समझे ऑर्डर कर देते हैं, ये मंगा के खा लेते हैं। आप ये सोचिए कि इस पर कैलोरीज कितनी होंगी, मेरी बॉडी में जा क्या रहा है।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपनी बॉडी में जो चीज़ डाल रहे हैं उसको पहले देखें वो है क्या। अगर आप ज़ाहिर पढ़े लिखे हैं तो आप लेबल रीड किया करें, जब भी किसी ग्रोसरी शॉप में जाएं लेबल देखें कि इसमें है क्या। जहाँ लिखा है शुगर, जहाँ लिखा है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, वो प्रोडक्ट ना लें। बने बनाए डब्बे के सीरियल मिलते हैं, आप लाते हैं, आप खाना शुरू करते हैं। आई लव फ्रॉस्टीज। हाँ, तो वो तो बहुत खतरनाक है। लेकिन इवन ब्रांड फ्लेक्स वगैरह लिखा होता है ना, अब आप देख रहे हैं भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, लेकिन आप देखें अगर उसकी लेबल पढ़े उसमें शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, हिडन शुगर एंड हिडन सॉल्ट। तो हाउसवाइफ्स हो या वर्किंग वुमेन हो, दोनों की हेल्थ के लिए आपकी डाइट में फ्रूट का होना ज़रूरी है। आपकी डाइट में घर का खाना, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं आप प्लीज़ घर का खाना, रात का बचा हुआ जो भी सालन है विद घर की चपाती लेकर जाएं। प्रेफर करें घर में ब्राउन आटे की यानी कि होल व्हीट फ्लावर की चपाती ज़रूर पके, और एक खीरा ज़रूर अपनी डाइट में रखें रोज़ाना लंच टाइम पे, ताकि आपकी बॉडी में पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स भी जाएँ, और आपको खीरा जब आप खाएंगे आपको ज़्यादा फाइबर मिलेगा। सो यू वोंट इंडल्ज योर सेल्फ इन अदर फूड स्टफ़। और ज़ाहिर है जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनका ज़्यादातर मंगवा रहे हैं बाहर से खाने, तो आप उससे परहेज़ करें। तो इस तरह से करके, और थोड़ा सा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे फोकस करना होता है, स्पेशली अगर आप 40s में हैं। 40s से अगर आप चाहते हैं कि आपके 60s, 70s, 80s अच्छे गुजरे ना, आप प्लीज़ अपने वेट को कंट्रोल रखें और साथ साथ अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करें। एटलीस्ट 30 मिनट 5 दिन हफ्ते में ना अपने लिए निकालें। अब तो देखें यूट्यूब पे है लेज़ली वॉक, वो भी आपको आराम से मिल जाएगी। लेज़ली वॉक इट्स वेरी कॉमन, आप उसको अंदर ही घर के अंदर आप लगा लें और आप खड़े होकर करें उसके सामने, जैसे वो खातून कर रही हैं। इट्स अ 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो बेसिकली। तो कार्डियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, हम तो घर के काम कर रहे हैं, बच्चों के पीछे भाग रहे हैं, तो ये तो हम थक गए। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको 30 मिनट्स मुसलसल एक कार्डियो करना है, जिससे कहीं जाके फिर वेट कम होना शुरू होता है। मील्स छोड़ने से, खाना छोड़ने से वज़न कभी कम नहीं होगा। ओके अच्छा, व्हाट अबाउट हमारे मर्द हजरात के लिए? हम उनको इग्नोर करते हैं, उनको जो खाना, तो उनके लिए मतलब देखिए मर्द हजरात में जो मेरे पास आते हैं ना, जिनका जो मेन मसला मैंने देखा वो लंच स्किप कर रहे होते हैं। वज़न कम करने की जब बात आती है कि मैडम हमने खाना छोड़ दिया है दोपहर का, लेकिन फिर भी वज़न नहीं कम हो रहा, क्योंकि रात को हैवी मील खा लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं। ज़ाहिर है एक मर्द है, काम कर रहे हैं, ब्रेन वर्क भी हो रहा है, फिज़िकल काम भी हो रहा है, और मर्दों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है कैलोरीज़ की एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। और अब आप पूरा एक वक्त का आपने खाना छोड़ दिया, तो डेफिनेटली आप शाम को कोई जंक खाएंगे, रात को बैठ के ज़्यादा हैवी खा लेंगे और फिर आप सो जाएंगे। तो और मर्दों में जो सेंट्रल एडिपोसिटी है, यानी कि पेट बढ़ जाना, इट्स वेरी कॉमन। तो मर्दों के लिए मैं ये कहूँगी कि अपने मील्स डिवाइड करें, अपने घर से खाना ज़रूर लेकर जाएँ। अगर आपको नहीं दिल चाहता प्रॉपर खाने, कुछ मर्द होते कहते हैं हमें नींद आने लगती है ज़्यादा खाना खा के ना, तो चने ले जाएँ बॉयल करके, रेड बीन्स की सैलड बना के ले जाएँ। कोई प्रोटीन ज़रूर हो आपकी डाइट में, फाइबर और प्रोटीन का मिक्स, या घर में जो चपाती बनती है उसका चपाती का रोल बना के ले जाएँ, सैलड रख के उसके अंदर ना, तो वो एक हैंडी चीज़ होगी। आपको कैलोरीज भी अच्छी मिल जाएंगी, आपका बॉडी भी एक्टिव रहेगी। और फिर आप शाम को या अर्ली मॉर्निंग अपने वही बात है ना, ब्रिस्क वॉकिंग स्टार्ट करें। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम दुनिया के काम करेंगे, हम सबके लिए करेंगे, पकाएंगे, लेकिन अपने लिए नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। तो क्या करें? देखें आपा, मैं बताऊं, मैं जब डाइट प्लान्स देती हूँ ना, तो एक इनिशियल फेज़ होता है वेट कम करवाना होता है। हमें पता है हमारे पाकिस्तानी खाने बिल्कुल हेल्दी नहीं हैं, उनको खा के हम कैसे वज़न कम कर सकते हैं। अब वो ख़वातीन मुझसे कहती है नहीं हमें कुछ ऐसा बताएं कि अपने ही खाने हम खा के वज़न कम करें। तो मैं हमेशा कहती हूँ देखें, पूरी दुनिया में वेट कम करने के लिए दुनिया में लोग मील प्रेप्स करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई चने खाने आपने, तो आप चने बॉयल करके फ्रीज़ कर दें, आप रेड बीन्स बॉयल करके फ्रीज़ करें, आप सैलड के डब्बे बना बना के फ्रिज में रख सकती हैं, ताकि आपका पूरा हफ्ता अच्छा गुजर जाए। इससे क्या होता है कि मील प्रेप करके रखने से कि आप उस हैवी खाने से बच जाएंगे जो आपके सामने आएगा, क्योंकि देखिए भूख जब लगेगी इंसान कुछ भी खाएगा। तो आपके पास जब हेल्दी ऑप्शंस होंगे, फ्रीज़ किए हुए कबाब्स होने चाहिए घर के बने हुए, तो इससे क्या होगा कि आपने निकाला, बनाया, खाया। अच्छा, शामी कबाब इज अलाउड? चने की दाल उसमें होती है? ऑल गुड। शामी कबाब हो सकता है, चपली कबाब हो सकता है, एज लॉन्ग एज वो मीट है, लीन प्रोटीन होना चाहिए, और बहुत ही 2 या 3 टेबल स्पून ऑयल में आप आराम से पका सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उसे ऑयल ज़्यादा डालें तो ही पके। फ़िश भी जो स्टैंडर्ड तरीका है फ़िश को मैरिनेट करने का वो कर लें, और 3 या 4 टेबल स्पून में आप फ़िश के पीसेस डाल के और ढकना लगाते हैं, स्टीम में भी फ़िश पक जाती है। नो नीड कि आप अवन के लिए परेशान हो रहे हैं, ग्रिल। तो अपने कुकिंग मेथड्स को भी चेंज करना सीखें। ब्रेक लेंगे। श्योर। तो नाज़रीन, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ये हमारा रिकैप ब्रेक है, वापस आएंगे और फिर जल्दी से और एक आध सवाल पूछेंगे डॉक्टर सना से। और फिर मैं यही कहूँगी कि
कि मैं तो जाने वाली हूँ, आई एम वेरी सीरियस, आई वांट टू गो टू हर ऑन अ फ्राइडे एंड आई वांट टू हैव माय डाइट प्लान डन विद हर बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी। मेरा ख्याल से एक इंसान के लिए अच्छी सेहत गुजारने के लिए डाइट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हवाइन डिलाइट अज्जा, चूरा किए हुए बिस्किट्स 2 कप, पिघला मक्खन 4 आउंस, क्रीम चीज़ 8 आउंस, कास्टर शुगर 3/4 कप, पाइनएप्पल टिडबिट्स 1 केन, ड्रेन्ड, व्हिप्ड क्रीम 2 कप, स्ट्रॉबेरी जेलो 1 पैकेट, पानी 1 कप, स्ट्रॉबेरीज फ्रोजन 2 कप। तरकीब: चूरा किए हुए बिस्किट्स और पिघले मक्खन को मिक्स करें और 9 बाय 12 इंच के पैन में फैला दें। अब क्रीम चीज़ और चीनी को बीट करके स्मूथ कर लें। फिर 1 पैकेट क्रीम मिलाकर पाइनएप्पल फोल्ड करें और बिस्किट क्रस्ट में शामिल करें। अब स्ट्रॉबेरी जेलो को 1 कप पानी और फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज में मिक्स करके स्टर करें कि वो गाढ़ी हो जाए। फिर इसे दूसरी लेयर के ऊपर डाल के ठंडा करें। आखिर में व्हिप्ड क्रीम के स्विरल से डेकोरेट करके सर्व कर दें। मुर्ग शकोटी अज्जा, चिकन 12 टुकड़े 1 किलो, नमक 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, गोल लाल मिर्च भीगी 20 अदद, तेल आधा कप, तली पिसी प्याज 2 से 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, मसाले भुने और पिसे, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, जीरा 1.5 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 10 अदद, लौंग 6 अदद, खसखस 2 चाय के चमचे, पिसा खोपरा 2 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्च का पेस्ट और भुने पिसे मसाले डालकर अच्छी तरह फ्राई करें। साथ में आधा कप पानी मिला दें। अब इसमें चिकन डाल के फ्राई करें कि तेल अलग हो जाए। उसके बाद 1.5 कप पानी शामिल करके पकाएं कि चिकन गल जाए। आखिर में नींबू का रस और तली प्याज डालकर ढकें और 5 मिनट दम पर पका लें। जी वेलकम बैक। हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं सना को जाने नहीं दूंगी इससे पहले कि सना आज हम लेडीज़ के लिए या मर्द हजरात के लिए जाते जाते कोई ऐसा नोट दे के जाएँ कि हम लोगों को वाकई अपने आप को देखते हुए थोड़ा सा एहसास हो, थोड़ा सा शर्म आए कि हमारा वज़न क्यों बढ़ रहा है, हम क्या कर रहे हैं अपनी हेल्थ के साथ। देखिए, सबसे पहले तो वेट इज़ समथिंग जिसको आपको बहुत ज़रूरत है सीरियस लेने की। और आपकी वेट के अलावा जो ओवरऑल हेल्थ होती है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि जिस जैसे एज बढ़ती है आपने अपनी वॉकिंग के साथ साथ अपनी मसल ट्रेनिंग पे भी काम करना है। यानी कि आप कुछ नहीं तो 2-2.5 kg के डंबल्स हैं वो आप लेके बैठ जाए और ऐसे करके 10-10 के सेट्स लगा लिया करें, तो इससे आपकी बॉडी की हैंड ग्रिप अच्छी होती है। क्योंकि मसल लूज़ अगर हो जाएगा तो आपकी पूरी वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। दूसरा बहुत ज़रूरी है कि आपके मील टाइमिंग्स अपने होने चाहिए। आप अपने घर का मेन्यू बनाया करें, देखें कि आपके रोज़ाना की बुनियाद पे सारे फूड ग्रुप्स जा रहे हैं, सब्ज़ी अंडा गोश्त सब पक रहा है घर में ठीक से। अगर आप वेजिटेरियन भी हैं, फॉर एग्जांपल दालें सब्जियां प्रेफर करते हैं, तो फिर उसको इस तरह मेन्यू को प्रिपेयर करें जिसमें चने की दाल या चने की क्वांटिटी थोड़ी हो या अंडे के साथ मिला के बनाएं ताकि गुड प्रोटीन्स घर वालों को ज़रूर मिले। ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोज़मर्रा कभी खाना को स्किप ना करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा ओवरऑल जो हम रोज़ का हमारा इनकाउंटर होता है इस पॉइंट से कि रात को खाना जल्दी खाएं और रात की नींद पूरी करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं कि 2 बजे सो के हम अगले दिन 11 बजे उठ रहे हैं और हम कह रहे हैं जी नींद तो हो गई। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जो टाइम होता है आपकी बॉडी के सोने का जो अल्लाह ताला ने बनाया है, आपकी बॉडी मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है। ये एक हार्मोन है जो आपको नींद की तरफ लेके जाता है। अगर आप रात को जागेंगे तो आप खाएंगे, आपकी बॉडी डिस्टर्ब रहेगी, आपके पूरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर सना। और inshallah I'm going to see you very soon at Aga Khan Hospital because I want that you should make a diet plan for me and inshallah आप मुझे 2 महीने में आप देखेंगे कि मुझे सना मेरे को किस तरह से मेरा वज़न कम करवाएंगी। नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वाकई में बहुत ज़रूरी है, वरना हम कितनी और बीमारियों में पड़ जाते हैं एक वज़न की वजह से। तो इंशाल्लाह आप लोग को भी अगर है किसी भी चीज़ का मसला तो डॉक्टर सना आगा खान में अवेलेबल है क्लिनिक। थर्सडे एंड फ्राइडे को मेरी वेट लॉस क्लिनिक स्पेसिफिकली होती है। लेकिन अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि कोई खुदा ना करे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, ट्यूब फीडिंग के इश्यूज़ होते हैं कि आपके किसी रिश्तेदार के किसी फैमिली मेम्बर के नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है या पैक ट्यूब लगी हुई है या और कोई हेल्थ इश्यूज़ डायबिटिक हैं, हार्ट इश्यूज़ हैं, तो उसकी क्लिनिक थर्सडेज को होती है। तो जुम्मेरात और जुम्मा 2 दिन मेरी क्लिनिक होती है आप पास जैना बाई 2nd फ्लोर पर। जी ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब को फिर आपको हम तंग करेंगे हमारे शो पे बिकॉज आज एक दिन इज़ नॉट इनफ फॉर योर टॉक। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच जी फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। आई होप आप लोगों को भी ये आइडिया हमारा अच्छा लगा होगा, बिकॉज़ ये एक इंसान को अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.